करीब आए, महाराज भर्तरी ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए और चुप करके बैठे। घोड़े को भी एक किनारे कर दिया कि ये दोनों देख ना सके। क्या देखा महाराज भर्तरी ने कि जो दोनों थे पति और पत्नी, पति जो था वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद वो लकड़ियों को काट काट करके नीचे डाल रहा है, और उसकी जो पत्नी है वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है, बीन रही है। लेकिन वारे परमात्मा की लीला, उसी समय हुआ क्या, उस जंगल में समय के वीर्य में सोई आंधी आए गई और दशा देख के पति अपने, दशा देख के पति अपने रोई गई घरवाली। महाराज डाल लहराई गई झट टूटी, ऊपर से जब गिरो है नीचे प्राण गए बकछूट। सोई दशा देखी पति अपने किनारी वो बिलखान, सोई दशा देखी पति अपने किनारी वो बिलखान। नारी वो बिलखानी होय, नारी वो बिलखानी, सोई दशा देखी पति अपने किनारी वो बिलखान, सोई दशा देखी पति अपने किनारी वो बिलखान। आज मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही उस जंगल में वो जो उसका पति था वो पेड़ पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद लकड़ियों को काट करके नीचे डालता है, उसकी पत्नी उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है, गट्ठर बनाती। लेकिन वारे परमात्मा की लीला, उसी समय उस जंगल में एक महाभयानक आंधी आ गई, और जब आंधी आई इतनी जोर से आंधी आई, अरे भैया क्या हुआ, जिस पेड़ पर उसका पति चढ़ करके बैठा हुआ था, डालियों को काट काट करके नीचे डाल रहा था, जिस डाली को पकड़ रखा था, एकदम से वो डाली टूट गई। और जो भैया डाली टूटी और पेड़ से जैसे वो नीचे गिरा तो गिर करके मर गया। आज भैया जिस समय उसका पति मर गया नीचे गिर करके, वो जो पत्नी थी अपने पति की लहस को लेकर के बैठी। ये सारा हाल महाराज भर्तरी देख रहे हैं। और ये दया प्रसाद धरस्तीपुर की तरफ से 51 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भैया जिस समय उसकी जो पत्नी है रो रही है और कह रही है, अरे प्राणनाथ, घर में रहते थे, सूखी रोटी खा करके गुजर चलाते थे, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ करके चले गए, तो आखिर मैं कैसे रहूंगी, कोई दूसरा सहारा नहीं है। अरे मुझे पहले मर जाने देते, बाद में जाते, मेरा बड़ा सौभाग्य होता, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ करके चले गए। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, वैसे भी पहले भी नहीं था, तुम थे तो न जाने कितने दुख सहन किए, नहीं हो तो कितने दुख होंगे, मैं नहीं रह सकती। आज उसकी जो पत्नी थी चिता बनाती है, अपने पति के पास आती है, रोती है, और चिता बनाने के बाद पति की लहस को उसी चिता पर लिटा देती है। चिता में अग्नि लगाने के बाद वो जो कुल्हाड़ी थी, उस कुल्हाड़ी से
अपने पैरों को काट काट करके उसकी पत्नी ने उसी चिता में डाल दिया। और जब पैर नहीं रहे तो पेट बल खिसक करके उसकी पत्नी स्वयं उस चिता में चली गई और सती हो गई। जिस समय पत्नी सती हो गई, इधर महाराज राजा भरथरी ने देखा, है क्या ऐसी भी महिलाएं हैं अपने पति की लहस के साथ सती हो गई। महाराज भरथरी ने सोचा कि आखिर हमारी जो पत्नी है मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या मेरी पत्नी भी ऐसा कर सकती है जैसा इसने किया? क्यों? क्योंकि सुनिएगा, धनी धनी पति बिरता नारी ले, धनी धनी पति बिरता नारी पति संगति नीते हजरा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर बताया गया जिस समय पत्नी जो है अपने पति के साथ सती हो गई, महाराज भरथरी ने देखा, सोचा कि आखिर क्या मेरी पत्नी भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। महाराज भरथरी जिस समय आज लौट करके आंगन को आए, महारानी पिंगला ने देखा, बड़ी प्रसन्न है, स्वामी आ गए। लेकिन भैया जो अपने पति को उदास देखा, पूछने लगी क्या बात है, आप कभी इतना उदास नहीं रहते थे, जब भी आंगन में आते थे हंसते थे मुस्कुराते थे, लेकिन आज क्या बात है, क्या कोई संकट आ गया है राज्य में, क्या बात है? तो उसी समय महाराज ने महारानी को समझाते हुए कहा, अरे मुकेश भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा जो श्रीग्राम के वासी निवासी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय कहा है महाराज भरथरी ने कि मैं जब जंगल में गया तो एक पत्नी अपने पति के साथ सती हो गई। अरे भैया पत्नियों में एक तो खासियत होती है, औरतों में एक तो खासियत होती है, कभी दूसरे की पत्नी की तारीफ नहीं सुन सकती, क्योंकि बाबा जी ने संकेत किया है क्या कि नारी स्वभाव सत्य कब कहाही अवगुण आखे सदा पूर रहाई।
और ये वीरेंद्र भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा, और ये गुड्डू भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा, और ये राजू भैया